आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ये तो हम सब जानते हैं कि दांत साफ करना सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। इसीलिए सुबह में उठते ही फ्रेश होने के साथ सबसे पहले दांत की सफाई यानी हम लोग ब्रश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर बार ऐसा भी होता है कि सुबह में सिर्फ कुछ लोग दांत ही साफ कर रहे होते हैं, बल्कि जीभ पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है, जितना ज़रूरी दांत की सफाई है उतना ही ज़रूरी है जीभ की सफाई करना भी। ऐसे में जीभ को डेली साफ नहीं करने से आप कई बीमारियों से घिर जाते हैं, जिसका अंदाज़ा भी आपको नहीं होता। तो आज के हेल्थ डॉक्टर में हम बात करेंगे जीभ साफ ना करने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ सकते हैं। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर और मैं हूँ खुशबू। हेलो डॉक्टर। अब शायद आप ये कहेंगे कि जीभ को साफ तो हम रोजाना ही करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या आपको पता भी है कि जीभ साफ करने का सही तरीका क्या है? रोजाना हम जीभ साफ करने का जो तरीका अपनाते हैं उससे जीभ को चोट भी पहुंच सकती है। आप में से कुछ लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपने एक बार टंग क्लीनिंग की होगी और उससे आपके जीभ छिल गए होंगे या उससे खून आया होगा और आपने फिर डर की वजह से उसको साफ करना बंद कर दिया होगा। लेकिन यही तो नहीं करना है। आपको याद हो तो हेलो डॉक्टर में हमने नाखूनों के रंग और उससे होने वाली बीमारियों पर बात की थी। ठीक, जीभ का रंग भी आपकी सेहत के बारे में कई राज बताता है। आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, सब कुछ आप अपने जीभ की वजह से पता लगा सकते हैं। आपको याद है जब आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? आपसे ये पूछने से पहले कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है अंदर से, उससे पहले वो आपकी आँख का चेकअप करते हैं। आपकी आँखों को देखते हैं नीचे की तरफ करके, या फिर आपके हाथ की नसों को देखते हैं, उसे मेजर कर रहे होते हैं, या फिर वो ये भी कह रहे होते हैं कि अपना जीभ बाहर निकालिए। तो आप समझ रहे हैं कि वो डॉक्टर क्यों अपना जीभ आपको बाहर निकालने के लिए कह रहे होते हैं। थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ लॉजिक ही होगा। आज इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिर जीभ हमारे बारे में बताता क्या है। तो आज हमारे साथ इंटरनेट कॉल पर जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रदीप शाह, जो मुंबई के फोर्टिस हॉस्पिटल में जनरल फिजिशियन हैं। स्वागत है डॉक्टर प्रदीप शाह आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू खुशबू जी, बहुत अच्छा लगा आपको, आपकी आवाज सुन के और आपको मिलके। डॉक्टर प्रदीप, हम लोग पहले भी आपसे बात कर चुके हैं और आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिस पर आज आपसे बात करनी है। हम लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी ही क्यूरियोसिटी का एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब मैं डॉक्टर के पास अपने मम्मी पापा के साथ जाती थी तो डॉक्टर अक्सर मेरे बारे में पूछने से पहले कि मुझे एक्चुअली में कैसा महसूस हो रहा है, उससे पहले वो आँख देखते थे, हाथ की नस पकड़ मतलब वो जांच करते थे। उसके बाद ये सब तो ठीक है, ये सब तो समझ में आता था कि वो उनके जांच करने का एक प्रोसेस है, लेकिन उसमें जब वो ये कहते थे कि अपनी जीभ बाहर निकाल कर दिखाओ तो ये थोड़ा अटपटा लगता था। क्या कनेक्शन रहता है जीभ का, क्या बताता है वो हमारे बारे में? आपने एकदम सही बताया खुशबू जी, क्योंकि ये क्या है कि डॉक्टर लोगों को, जो हम लोग पेशेंट मरीज को देखते हैं, तो 3-4 चीजें हम लोग तो मतलब हर एक डॉक्टर को देखना ही पड़ता है कि जैसे कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर हो और उसका टेम्परेचर कितना हो, फिर आंख के अंदर कुछ उसका मतलब कलर वगैरह कुछ चेंज हुआ हो, और जीभ देखना है। जीभ देखने से हम लोग बॉडी के इंटरनल मतलब जो म्यूकोजा रहती है उसका हम लोग को पता चलता है कि जीभ का कलर कैसा है। वो नॉर्मल आदमी की जीभ तो पिंक रहती है, पिंक कलर की रहती है, लेकिन कभी कभी वो व्हाइट हो जाती है, या कभी कभी ब्लैक हो जाती है, या कभी कभी ब्राइट रेड हो जाती है। तो काफी मतलब बीमारियों का अपना अंदाज आ जाता है। फिर जीभ बताने के टाइम पे उसका जो स्मेल आता है, उससे कुछ बुदबू आती है क्या नहीं आती है, ये भी पता चल जाता है। तो ओवरऑल हेल्थ का जो रिफ्लेक्शन है वो अपने जीभ पे तुरंत मतलब पता चल जाता है। कि आपने भी कभी देखा रहेगा कि कोई आदमी बीमार रहेगा तो एक पर्टिकुलर टाइप का थोड़ा स्मेल भी उसके बॉडी में से आता है, तो हम लोग अगर उसको आ करने बोलेंगे तो हम लोग
को मतलब उस अपने जो जीभ के ऊपर जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं या कुछ डेब्रीज वगैरह एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उसकी स्मेल आती है और जीभ पे वाइट वाइट धब्बे भी आ जाते हैं। तो जीभ दिखाना ये एक मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ नॉर्मल एग्जामिनेशन ही है डॉक्टर लोगों के लिए। डॉक्टर, एक सवाल मेरा ये है नॉर्मली जीभ की कलर को लेकर। वैसे तो हर किसी का मतलब दूर से अगर हम देखें, वैसे अगर हम जानते हैं, जितनी हम लोगों की समझ है उसके हिसाब से जीभ का रंग तो ऑलमोस्ट सेम ही दिखता है। पर तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कलर में, कब कौन सा कलर सही है जीभ का और कौन सा कलर जो है वो ये इंडिकेट करता है कि आप किसी और बीमारी को इंडिकेट कर रहे हैं? नहीं मतलब नॉर्मली अगर देखेंगे, नॉर्मल आदमी और नॉर्मल हेल्थ में रहेगा तो उसका जो जीभ का कलर रहता है ये कलर तो पिंक कलर का ही रहता है, मतलब लाइट पिंक कलर का। और उसके ऊपर कोई धब्बे या कुछ निशान वगैरह हम लोग को नहीं दिखते हैं कभी भी। तो ये दो तीन जीभ के अंदर कलर हो जाते हैं। तो ब्राइट कलर की जीभ हो जाती है कभी कभी, ब्राइट कलर मतलब जो जरूरत से ज्यादा लाल दिखने लगती है, जैसे मुंह पक गया तो मतलब ऐसे लगने लगता है। तो ये जो कलर आता है जीभ में, तो ये कभी कभी हम लोग का आयरन अगर बॉडी में कम रहेगा या तो फिर विटामिन B12 कम रहेगा या फोलिक एसिड की कमी रहेगी तो उसको मैजेंटा कलर हो जाता है, मतलब ब्राइट रेड कलर हो जाता है उसका। कभी कभी किसी लोगों को क्या है, ये जो ग्लूटेन रहता है, ग्लूटेन जो गेहूं में रहता है उसका एलर्जी रहता है, तो चपाती खाएंगे तो उसको उसका एलर्जिक कैसे रिएक्शन आता है और जीभ ब्राइट रेड हो जाती है। और जो लोग स्मोकर रहते हैं, मतलब धूम्रपान करते हैं या अल्कोहल मतलब मद्यपान करते हैं या अपना मुंह पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ सुथरा नहीं रखते हैं, तो ये लोगों की जीभ में व्हाइट कलर आ जाता है। और कभी कभी जीभ के ऊपर इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिससे कि कैंडिडा मतलब ये फंगस रहता है, उसका इन्फेक्शन अगर हो गया तो अक्सर जीभ व्हाइट हो जाती है। कई मरीज भी ऐसे रहते हैं जिनको कुछ बीमारियां हैं, कुछ दवाइयां लेते हैं, स्टीरॉइड लेते हैं, या कुछ HIV के जो मरीज रहते हैं उनकी अगर हम लोग जीभ देखेंगे तो व्हाइट कलर का उस पर कोटिंग रहता है। तो उस पर एक प्रकार का फुग्गी या फंगस रहता है जिसको हम लोग कैंडिडा बोलते हैं। तो ऐसे जीभ के अलग अलग कलर है। बाकी जन्म से किसी किसी के जीभ पे कुछ ब्लैक कलर के धब्बे रहते हैं, वो तो मतलब स्टार्टिंग से पता चल जाता है। और उसके जीभ के ऊपर अपनी जीभ ऐसी स्मूथ नहीं रहती है, उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे मतलब पिट्स रहते हैं जिसको हम लोग पैपिली बोलते हैं। तो ये पैपिली में भी कभी कभी सूजन आ जाती है और वो सूजन के अंदर बैक्टीरिया जो अपने मुंह में रहते हैं वो बढ़ना चालू हो जाते हैं। फिर जो हम लोग खाना खाते हैं उसका भी पूरा क्लीनिंग नहीं होता है तो उसके पार्टिकल अटक जाते हैं। और जो अपने जीभ में से कुछ सेल्स का वेयर एंड टेयर होता है खाने के टाइम पे, तो वो भी अटक के उसके ऊपर कुछ ऐसे व्हाइट प्लाक्स जो बोलते हैं या धब्बे उसके ऊपर आ जाते हैं। सर, थोड़ा सा मैं डिटेल में ये जानना चाहूँगी कि अगर हम बहुत लंबे समय तक अपने जीभ की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? ये जो आपने कुछ चीज़ें बताई उसके अलावा कोई एक नोटिसेबल बीमारियां जिसको लेकर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए जीभ की साफ सफाई को लेकर और उससे होने वाली बीमारियों को लेकर? हाँ, तो अपना जो मुंह है ये अपने बॉडी का एंट्री गेट है, मतलब जो खाना खाते हैं इट इज अ एंट्री गेट। तो अगर जीभ के ऊपर अगर जर्म्स रहेंगे तो, और वो फूड पार्टिकल के साथ में पहले तो अपने गले में जाएंगे तो अपने जीभ पे अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया या फंगस वगैरह रहेगा तो ये अपने गले में मतलब वो सूजन आ सकती है, जिसको हम लोग फेरिंजाइटिस बोलते हैं या गला आ जाना बोलते हैं। कभी कभी ये जीभ का हाइजीन अच्छा नहीं रहेगा तो उसका स्प्रेड अपने दांतों में भी हो जाता है और रूट में, मतलब दांतों के जो रूट रहते हैं इसमें एब्सेस हो सकता है, रूट एब्सेस बोलते हैं। या उसके अंदर से कभी कभी कुछ जर्म्स है जिसको स्ट्रेप्टोकोकाई करके जर्म्स है वो अपने ब्लड में भी चले जाते हैं। तो कुछ मतलब जॉइंट पेन्स या हार्ट के वॉल की बीमारियां, ऐसी भी बीमारियां हम लोग को हो सकती है। दूसरा, अगर खाने में अगर हम लोग मतलब कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स, फूड आइटम्स है जिसके अंदर एंटीसेप्टिक या एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रहती है, जैसे कि प्याज या मशरूम या तो गार्लिक, जिंजर, कोकोनट, तो अगर हम लोग ये अच्छे तरह से खाते रहेंगे तो अपने जीभ का हाइजीन भी अच्छा रहेगा। अगर इसके बावजूद भी हमको अगर जीभ में इन्फेक्शन होता है तो हम लोग को एंटीसेप्टिक माउथ वॉश दिन में 2-3 बार तो लेना चाहिए।
डॉक्टर प्रदीप, कई स्टडीज़ हैं जो ये कहती हैं कि ओरल हेल्थ के लिए जो ज़ुबान की सफाई है उसका सही तरीका बहुत ज़रूरी है। हमें रोज़ाना जीभ साफ़ करनी चाहिए जिससे जो जीभ पर जो मौजूद बैक्टीरिया जिसकी आपने भी बात की वो साफ़ हो जाए और सेहत भी बनी रहे। लेकिन अक्सर ये जो सही तरीका है डॉक्टर जीभ की सफाई करने का वो हम लोगों को पता नहीं होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे आम लिसनर्स के लिए भी आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जीभ की जो सफाई करने का सही तरीका है वो क्या है? हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं ताकि ये जो जीभ पे मौजूद जो बैक्टीरिया हैं जो लंबे समय तक रहते हैं और हमें उन बीमारियों की तरफ धकेलते हैं, उसको रोका जा सके? बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये जीभ का जो मतलब साफ रखने का जो तरीका है, तो हम लोग जब ब्रश करते हैं दिन में 2 बार 3 बार जैसे भी हम लोग ब्रश करते हैं, तो ब्रश थोड़ा हल्की तरह से अपने जीभ के ऊपर भी, उसके ऊपर और साइड से फिर घुमाना चाहिए अलोंग विद द टूथपेस्ट। इसके बाद में फ्लॉसिंग करते हैं, मतलब उसको हम लोग टंग स्क्रैपर से वहाँ का जो भी कचरा रहता है वो हम लोग को निकाल लेना चाहिए। और वो फ्लॉसिंग या मतलब हम लोग जो उधर का स्क्रैपिंग करते हैं जिप का, उससे कई मतलब ऑर्गेनिज्म से वहाँ का कचरा निकल जाता है। उसके बाद में अच्छी तरह से माउथ रिंस करना पड़ता है, मतलब गार्गल्स या हम लोग मुंह में पानी लेके उसको क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद में हम लोग को देखना चाहिए कि अपने जीभ का कलर कैसा है। तो सपोज कभी कभी हम लोग का स्क्रैपिंग या फ्लॉसिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं हुआ, तो हम लोग दोबारा भी स्क्रैपिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ उसका लोकल पार्ट। दूसरा, हम लोग को पानी अच्छी तरह से पीना चाहिए। पानी मतलब 2 लीटर 2.5 लीटर एक दिन में तो पीना ही चाहिए। तो जीभ के ऊपर जो सेल्स है उसको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिले और उसका फंक्शन अच्छी तरह से होता रहे। फिर तीसरा है कि स्मोकिंग कम कर देना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग का डायरेक्ट मतलब धुआं जो है जीभ के ऊपर से जाता है। हाँ, तो उसका रेगुलर ब्रशिंग करना, यूज ऑफ स्क्रैपर और रेगुलर फ्लॉसिंग, प्रॉपर रिंजिंग ऑफ द माउथ और ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ये 5-6 चीजें हम लोग अगर करेंगे तो अपना ओरल हाइजीन भी ओवरऑल काफी अच्छा रहेगा। और जीभ के जो फंक्शन है जिसकी वजह से हम लोग को टेस्ट का जो मतलब ख्याल आता है वो भी अच्छा रहेगा। अच्छा डॉक्टर प्रदीप, जैसे आपने फ्लॉसिंग स्क्रैपिंग के बारे में बताया कि हमें करते रहना चाहिए, लेकिन अक्सर जैसे वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की जो अति है अगर हम बार बार उसको ज़्यादा करने लगे तो फिर वो नुकसान भी करने लग जाती है। ऐसा कई लोग कहते भी हैं, इसलिए जीभ साफ भी नहीं करते हैं, बहुत दिनों तक नहीं साफ करते हैं। वो एक ये रहता है कि ज़्यादा करने से भी नुकसान होता है। तो क्या वाकई ऐसा है? मतलब आप इस पर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, कभी कभी हो जाता है। कभी कभी अगर समझो फ्लॉसिंग अगर जोर जोर से हम लोग करेंगे तो ये तो अपना मतलब त्वचा का जो है ये तो नाजुक पार्ट है ना, तो इसमें फिर कभी कभी फ्रिक्शन के वजह से वहाँ इंजरी हो सकती है। बट अपनी जो जीभ है इसको ब्लड सप्लाई इतना ज्यादा रहता है कि वहाँ जो इंजरी वगैरह है वो तुरंत हील हो जाती है, पहली बात तो। और कोई भी चीज की जब हम लोग अति करेंगे तो उसका सामने कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो आता ही है। तो इसके लिए जो हम लोग जो स्क्रैपिंग वगैरह जो करते हैं वो थोड़ा संभाल के और माइल्ड तरीके से करना चाहिए, ना कि हम लोग जोर जोर से घिस घिस के उसको जीभ को साफ करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। और कई बार आपने देखा रहेगा गाँव में लोग ऐसी उंगली वगैरह जीभ के ऊपर डाल के और जोर जोर से ओ करते हैं, तो उसके वजह से जीभ एक्चुअली साफ होती नहीं है। वो तो हम लोग के पेट में से कुछ एसिड वगैरह रहेगा या मतलब गले में कुछ ये रहेगा, तो वो साफ करने का मतलब वो लोग का तरीका है। बट ये फ्लॉसिंग हैज टू बी डन रेगुलरली, क्योंकि अगर हम लोग फ्लॉसिंग और स्क्रैपिंग अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो लेयर्स ऑफ इम्प्यूरिटी, मतलब ऑर्गेनिजम्स, फिर जो अपने जो बॉडी में जो सेल्स है थोड़ा डेड सेल्स रहती है उसका मटेरियल प्लस फूड पार्टिकल्स, ये धीमे 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 उस पर एक्यूमुलेट होते जाएंगे और अपने जीभ के ऊपर एक ऐसे कोटिंग आ जाएगा, तो हम लोग का मतलब माउथ में से कुछ पर्टिकुलर पिक्यूलियर स्मेल भी आएगा, जिसको हम लोग डॉक्टरी के लैंग्वेज में हेलिथोटिस कहते हैं। मतलब वो आदमी का जो ब्रीद है पास में आएगा तो अपने को ऐसा लगेगा कि भाई थोड़ा लंबा खड़ा रहे तो ज्यादा अच्छा है।
डॉक्टर प्रदीप, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब जीभ पर छाले होते हैं, हमारी लापरवाहियों की वजह से होते हैं, जब हम पानी वगैरह सब पीना कम कर देते हैं, जैसे कि लोगों को पता है कि जीभ पर अगर दाने निकल रहे हैं, छाले हो रहे हैं, तो वो आपका पेट जरूर खराब होगा। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, अभी तो मतलब क्या है कि अपना अगर पेट खराब रहेगा ना तो उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन जीभ पे ही आता है। मतलब अगर किसी को एसिडिटी रहेगी, तो ज्यादा एसिडिटी रहेगी तो उसकी जीभ के ऊपर फंगस ग्रो होने का मतलब चांस थोड़ा बढ़ जाता है। और अपनी जीभ जीभ का अगर हाइजीन खराब रहेगा तो अपना पेट भी खराब हो जाता है। मतलब दोनों का एक दूसरे से ये कनेक्शन है। ठीक है। डॉक्टर प्रदीप, एक सवाल मेरा जो आपसे है, वो पता नहीं जो जिस टॉपिक पर हम बात करना चाह रहे हैं उसमें ये आता है कि नहीं आता है, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक चीज अगर हम खा रहे हैं तो किसी को वो तीखी ज्यादा लग रही होती है, और किसी को वो बहुत ही कम तीखा लग रहा होता है। मतलब वो बोलते हैं ये तो नॉर्मल ही है, इसमें कितना क्या तीखा लगने वाली बात है। लेकिन वही दूसरा जो इंसान है वो एकदम परेशान हो जाता है, पानी पे पानी पी जाता है, कुछ मीठा ढूंढ रहा होता है उस वक्त वो तीखापन शांत करने के लिए। तो ये क्यों होता है? इसमें क्या फर्क है? हाँ तो खुशबू जी देखिए, इसमें क्या दो चार चीजें हैं। एक तो मतलब हर एक आदमी की जो मतलब अंदर की जो स्किन रहती है जिसको हम लोग म्यूकोजा बोलते हैं, म्यूकोजा, तो उसका टेक्सचर और उसका मतलब जो सेल्स की जो ये रहती है रचना, वो थोड़ी थोड़ी अलग रहती है हर एक आदमी को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि किसी कोई कोई लोग तीखा या ऐसे मतलब तेज जो फूड है वो आराम से खा जाते हैं, और किसी किसी को वो ऐसे फूड खाएंगे तो तुरंत ऐसे लगता है कि मैं कुछ पानी पीऊं या कुछ ठंड मतलब मीठा चीज उसके ऊपर से खा लूं। तो ये एक बात हुई, इट इज अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा आदत का भी सवाल रहता है। मतलब जो लोग थोड़ा बचपन से तीखी चीज या खाने का मतलब जिनको आदत रहती है, तो धीमे धीमे फिर उस आदत की वजह से क्या होता है कि उधर के जो नर्व एंडिंग्स रहते हैं जीभ के ऊपर, जिससे हम लोग को सेंसेशन या प्रोप्रियोसेप्शन जो हम लोग बोलते हैं, कि वो सेंसरी इनपुट टू द ब्रेन, वो थोड़ा ब्लंट हो जाता है। तो वो लोग आराम से मिर्ची खा सकते हैं। मतलब ऐसा आपने कहीं देखा भी रहेगा, मैंने तो कभी कभी टीवी में भी देखा है कि ऐसे कंपटीशन रखते हैं कि कोई आदमी कितनी मिर्च खा सकता है। तो कोई जी। 4 मिर्च खा जाएगा, कोई 10 मिर्च खा जाएगा। तो हम्म। उसमें जो अपना जो मतलब सेंसरी जो इनपुट है जो नर्व से कनेक्टेड है, वो मतलब उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो वो आदमी खा सकता है। कभी कभार डॉक्टर, जैसे अभी हमने बात की में जीभ में रंग का चेंज होना और उसके ऊपर दाने निकल कर आना, छाले होना, लेकिन कई कई बार ऐसा भी होता है कि जीभ हमारी सूज जाती है, स्वेल हो जाती है वो। तो उसकी पीछे की क्या वजह होती है, और ये भी कोई बीमारी की तरफ इंडिकेट कर रही होती है कि हाँ आप इस बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको ये बीमारियां हो सकती हैं जीभ में सूजन आने की वजह से? हाँ तो ज्यादातर टाइम पे जीभ में सूजन, एक तो अपनी बॉडी में सिस्टमिक बीमारियां, मतलब समझो हार्ट की बीमारी रहेगी या वाटर ओवरलोड रहेगा, किडनी की बीमारी रहेगी, तो जीभ के अंदर थोड़ा स्वेलिंग आ जाता है। इट इज कॉल्ड दी सिस्टेमिक डिसीज। लेकिन लोकली अगर हमारे समझो दांत के अंदर कुछ शार्प मतलब कभी कभी दांत टूट गए या दांत के अंदर शार्प इससे कभी कभी पॉइंट्स रहते हैं, तो वो जीभ को लग के तो उधर वो एरिया में जीभ को सूजन आ जाती है। या तो कभी कभी हम लोग एकदम गर्म चाय पी लेंगे या कोई ऐसी चीज ले लेंगे जो हमको पता नहीं कि ये चाय गर्म है और हम लोग ने मुंह में डाला, और उसकी जो हीट की वजह से लोकल एरिया में जो डैमेज हो जाता है उसके वजह से भी जीभ के ऊपर सूजन आ जाती है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, चाय पीने के टाइम पे लोगों को गर्म चाय ही लगता है, बट उसको हम लोग फूक फूक के ही पीते हैं कि ताकि जितना हम लोगों का टॉलरेंस है वो टॉलरेंस के हिसाब से ही हम लोग ले। लेकिन कभी कभी उसमें क्या होता है कि मिस जजमेंट हो जाता है, या तो हम लोग घाई में रहेंगे और चाय बहुत गर्म रहेंगी या दूध बहुत गर्म रहेगा तो हम लोग वैसे पी लेंगे, तो उसकी वजह से जीभ में सूजन आ जाता है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर प्रदीप मेरा, कि ये जो सारी चीजें अभी हमने बात की, ये घर पर ही ठीक कर लेने वाली चीजें हैं? जो भी आपने रेमेडीज बताएं कि साफ कैसे करना है, छाले हो जाए तो क्या करने की जरूरत है, किन किन खानों को अवॉइड करना है, लेकिन कब एक ऐसा स्टेज आता है जब आपकी जीभ में जो रंग है उसका वो चेंज बदल नहीं रहा है, बहुत लंबे समय तक चल रहा है, या
छाले वो खत्म नहीं हो रहे हैं, वाइट स्पॉट्स खत्म नहीं हो रहे हैं, तो कौन सा स्टेज है जब ये सारी होम रेमेडीज छोड़कर हमें एक डेंटिस्ट की सलाह लेने की भी जरूरत पड़ सकती है? वो कौन कौन से स्टेज हो सकते हैं? तो उसमें तो ऐसा है कि डेंटिस्ट को तो हम लोग साल में तो एक बार या मतलब साल में एक बार या 2 बार तो ऐसे भी नॉर्मल हम लोग को विजिट करना ही चाहिए, ताकि अपना सब अंदर सब ठीक ठाक है कि नहीं वो लोग देख सके। दूसरा, जो लोग टोबैको लेते हैं, मतलब टोबैको का सेवन करते हैं, तो वो वहाँ पे क्या होता है कि ये टोबैको अक्सर वो जीभ के नीचे रखते हैं या जीभ के साइड में रख देते हैं। तो हमेशा वो रखने से उसका इरिटेशन होके 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 उस पार्ट का जो जीभ का जो पार्ट है उसमें फिर कभी कभी वहाँ की जो म्यूकोजा रहती है वो बड़ी हो जाती है, हाइपरट्रॉफी बोलते हैं उसको, ऐसे हो जाती है और वहाँ कैंसर होने का भी डर आ जाता है। तो ऐसे वक्त तो उसका फिर बायोप्सी करना पड़ता है और उसके जो स्पेशल डॉक्टर रहते हैं उनको भी बताना पड़ता है। मतलब कोई भी ऐसा जीभ के ऊपर हम लोग को लगा कि ये इधर कुछ सूजन आ रहा है या इसका जो सूजन है ये जल्दी नहीं मिट रहा है, तो हम लोग को डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रदीप हमसे बात करने के लिए इस टॉपिक पर। थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू थैंक यू। तो अगर जीभ के रंग में थोड़ा सा भी बदलाव आता है और अगर ये रंग ज़्यादा समय के लिए बदल जाए तो समझिए कोई परेशानी है। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और जियो सावन पर भी आप हेलो डॉक्टर के एपिसोड सुन सकते हैं। और फिर भी आप नहीं ढूंढ पाए हमें तो बस एक काम करना है, आपको गूगल पे बस लिख देना है हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए इजाजत मुझे, नमस्कार। धरती चौकोर नहीं गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।